क्यों सुननी है किसी की फालतू बात? जब आपको पता है आपने कुछ गलत नहीं करा किसी के लिए, आप कुछ गलत कर नहीं रहे हो ना, आपने किसी के साथ गलत करा तो क्यों डरना है? वो कहते हैं ना, जैसे कोई बोलता है तूने जो करा तू उसका फल भुगतेगा, ऐसे कोई बोलता है। तो हमें पता है हमने क्या करा है ना? तो हमें नहीं डरना, क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसा काम नहीं करा जो मैं अपने फल जब भुगतूंगी, क्योंकि मुझे डर लगेगा कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है ना? क्योंकि मैंने हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि सबको पता ही है, बच्चों की पड़ गई समर की छुट्टियाँ, तो घर मतलब मायके गई थी रहने, मैं नहीं रह पाई। दूसरी बात दूसरी बात ही है ना, पहली बात तो मायके गई थी घर रहने, ठीक है। और वहाँ थी तब ये टेंशन थी यार, घर जाके ये काम है, इतना आंधी तूफान चल रहा है, इतना गंदा घर हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ये करना पड़ेगा, जाके वो करना पड़ेगा। और वाकई में जब आई ना, घर की हालत बहुत ही बुरी थी, बहुत बुरी। अब भी तो पहले से बेटर है घर की हालत। दूसरी बात, कार्तिक वहाँ बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था और मेरे को उसको होमवर्क भी कराना था। और मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर कहीं जाओ तो ये पढ़ते भी नहीं, और कुछ मेरा पर्सनल रीज़न भी था घर आने का। तो फिर मैं ज़्यादा दिन वहाँ रही नहीं, मुश्किल से 15 दिन रही होगी। ये 15 दिन भी बहुत होते हैं यार रहने के लिए, बहुत होते हैं। अब अपना घर भी देखना है कैसे रहे, है ना? तो हम आ गए थे 15 दिन के अंदर अंदर घर वापस। और आते के साथ ही, वैसे तो कहीं घूमने का प्लान नहीं बनता इनका, और एकदम बन गया अक्षरधाम घूमने का प्लान। तो फिर हम अक्षरधाम घूमने गए, सब फैमिली मेम्बर सारे, कितने ही हैं, 5 जने हम सारे फैमिली में, है ना। और वहाँ से हमारी एक मासी है, उन्होंने ही प्लान बनाया था कि चलो वहाँ मिलते हैं, सब घूमेंगे फिरेंगे। फिर मम्मी जी 2-4 दिन के लिए वहाँ रहने चली गई, तो उनका भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। 24 घंटे एक ही जगह रह रह के ना इंसान का माइंड डिस्टर्ब होता है, वो चीज़ तो हर कोई समझता है ना। और भाई 2 दिन, जिस दिन मैं आई थी घर से, यहाँ से मायके से ससुराल, मैंने कुछ काम नहीं करा। आई, थोड़ा सा ही समेटा था, बस थोड़ा सा ही, जो बैग में से कपड़े निकाल के लगाए थे सारे, बस वही करा था। और बच्चों का, कार्तिक को थोड़ा बहुत पढ़ाया था, और कुछ नहीं। उसके बाद हम शाम को 5 बजे निकल लिए थे यहाँ से घूमने के लिए। वहाँ से हमारे आते आते 10 बज गए थे। नहीं, 10 नहीं, 9:30 बजे हम आ लिए थे, क्योंकि अक्षरधाम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैक्सिमम 15 मिनट की दूरी है। शादी के बाद में फर्स्ट टाइम ऐसे कहीं घूमने गई हूँ, अदरवाइज कहीं घूमना नहीं होता है। गई थी जयपुर, गई थी अपने बर्थडे पे, उसको भी 2 साल हो गए हैं। वो भी भैया भाभी के घर गए थे, जो कि मेरी दीदी है, और जीजा जी भी, अब कुछ भी कह लो, जेठ जी, जीजा जी। मैं तो जीजा जी ही बोलती हूँ ना, जेठ जी मुझे इतना वो अजीब लगता है। जिया जी एक होता है, जिया जी, है ना। और सबसे पहला रिश्ता तो मेरा उनका बहन से है ना, बहन का रिश्ता है। तो फिर मैं उन्हें दीदी और जीजा जी बुलाती हूँ। कहाँ थी मैं? बच्चे सो रहे हैं। 2 दिन से लगातार गधे घोड़े की तरह काम में लगी पड़ी हूँ, फिर भी रिजल्ट दिखाऊं क्या है आप लोगों को? अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरी कमर, पैर में तो दर्द हो ही रहा है कई दिनों से, क्योंकि पैर मुड़ गया था, तो उस वजह से बहुत दर्द है पैर में। एंड ये देखो, ये मेरे को, ये देख रहे हो, पूरी संदूक पैर में पड़ी है मेरी ये। एक सेकंड आप लोग, ये देखो, इसमें कार्तिक ने अपने टेडी बियर रख रखे हैं। उधर जो कपड़े हैं कोने पे, वो ड्रैकलिन पे जाने हैं। ये मुड्डे मैंने रख रखे हैं ऊपर। सुरभि का बार बार मुड्डे लेके बेड पे चढ़ना उतरना, कहीं कोई चीज छेड़ना, कोई चीज घेर देना, तो फिर इस वजह से वो मुझे ऊपर रखने पड़ गए मुड्डे। और कुर्सी, मतलब ऐसी सफाई हो गई है मेरी जैसे दिवाली पे सफाई होती है। 2 दिन, 2 दिन लगे मेरे को। ये तो कमरा देखो, थोड़ा मेरा रहता ही है, मैं बोलती हूँ, घर में मुझे सब बोलते तेरा घर तो पूरे दिन फैला हुआ ही रहता होगा। हाँ भाई, फैला हुआ रहता है, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत उधंग मचाते हैं, मेरे ही नहीं, इनफैक्ट सबके ही बच्चे उधंग मचाते हैं। एंड ये देखो, मशीन पूरी भरी पड़ी है, मुझे मशीन कपड़े धोने मैं कल धोऊंगी, क्योंकि अभी मेरी बिल्कुल, ये भी, अब मैं ब्लॉग पता है कितने बजे बना रही हूँ? 8 बज रहे हैं रात के, 8 बजे ब्लॉग बना रही हूँ, सिर्फ ये चीज़ बयां करने के लिए। क्योंकि भाई 2 दिन से मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कर करके, काम कर करके ना, मुझे ये बस मैं अभी जाकर सो जाऊँ। दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया, क्योंकि आज पूरा दिन नहीं सोए, मैं काम में लग रही थी। ध्रुविका तो सो गई थी,
कार्तिक नहीं सोया, कार्तिक मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। भाई लड़का मेरा बहुत ख्याल रखता है मेरा, क्योंकि जब मैं थक जाती हूँ ना, कल इनफैक्ट मैं सामान रखने में मेरा पैर स्लिप हो गया था। मतलब जैसे ये संदूक पे मैं चढ़ी हुई थी, इसके ऊपर मैंने मुड्डा भी रख रखा था। अब मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं पहले संदूक पे पैर रखूं फिर ज़मीन पे पैर रखूं। मैंने पहले सीधा ज़मीन पे पैर रखा मुड्डे से, तो वो एकदम ऊंचाई ज़्यादा हो गई, तो मैं बेड था तो गिरी नहीं, लेकिन पैर में थोड़ा झटका जो आ जाता है ना, वो आ गया था। बहुत देर तक मैं कार्तिक ने मेरा पैर दबाया कि मम्मा ठीक हो जाएगा, मम्मा ठीक है, मम्मा ठीक है, ऐसे ऐसे मेरे को बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ बेटा मम्मा ठीक है। और उस टाइम ध्रुविका भी जग रही थी, तो उसने भी मेरे पैर मसला। मतलब मेरे इतनी तेज दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता। उस वजह से भी मेरे पैर में थोड़ा दर्द ज़्यादा है। इसी पैर में, सीधे पैर में मेरे दर्द है भैया, बहुत दर्द है। मुझे चलने में भी इतनी तकलीफ हो रही है बहुत। इन्होंने बोला है दिखाने को, लेकिन मैंने कहा यार दवाइयाँ दे देंगे, 100 दवाइयाँ खानी पड़ेगी। वो नहीं खा पाती मैं दवाइयाँ। मैं सबसे मेरे से दवाइयाँ नहीं खाई जाती। हाँ जी, तो घर का ये हाल है। ठीक है। अब मैं एक एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी नहीं है, कुछ भी कह लो, मेरे मन की आवाज़, कुछ भी कह लो। इतने दिन व्लॉग नहीं बनाया, 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे, है ना। यहाँ थी घर पे तभी व्लॉग बना था। उसमें कुछ नेगेटिव थॉट्स आए। ठीक है। कुछ लोगों ने बहुत कुछ कहा, क्या मिलेगा ये व्लॉग बना के, अटरम सटरम टटरम। क्या मिलेगा तो मैं नहीं जानती मुझे क्या मिलेगा, लेकिन एक है कि भाई चलो। इनफैक्ट मेरी खुद की दादी ने पता क्या बोला, वो पहले कुछ नहीं बोली, पता नहीं उन्होंने मेरे से ऐसा क्यों बोला। उन्होंने बोला क्यों तेरे को रोटी नहीं मिल रही क्या खाने को। अब वो नहीं समझती, ठीक है, वो थोड़ी पुराने ख्यालात की हैं, तो मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं। सिर्फ मेरे माइंड में एक ही बात आई कि आपको किसने कहा। सिर्फ मैंने यही बोला उनसे कि आपको किसने कहा। आपने अब तक तो मेरे को कुछ नहीं बोला था, आपने अब क्यों बोला बड़ी मम्मी। तो फिर उसके बाद जब मैं नाराज हो गई थी ना, तो मेरी दादी ने कुछ नहीं, तो मेरे मन में भी आता है यार, मेरी दादी है, वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, पुराने पुराने ज़माने की, पुराने टाइम की है, तो इतना कुछ उनके माइंड में नहीं रहता, है ना। और अपनी दादी के लिए सबके लिए प्यार होता है, मेरे लिए भी है। थोड़ी देर मैं उनसे नाराज़ रही, फिर मैं अपना आप गई बीती बातें भुला के। लेकिन फिर भी एक मन में मेरे आया यार, ये जब मेरी दादी बोल सकती है तो कोई और भी बोल सकता है ना। तो मेरा मानना तो भाई ये है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, है ना। सबसे पहली बात, मेरे साथ मेरा हस्बैंड है, ठीक है, जिससे मैंने सबसे पहले उन्हीं से परमिशन ली, मैंने और किसी से परमिशन नहीं ली। सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली, क्या मैं व्लॉग बना सकती हूँ, तो उन्होंने बोला बनाओ। जब वो उन्होंने मेरा व्लॉग देखा ना, तो वो ये सोच रहे कि तूने ये सब सीखा कहाँ से, ये एडिटिंग, ये ऐसी एडिटिंग तूने कहाँ से सीखी। तो वो देख के शौक पे थे, कह रहे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बना है। तो मुझे उस टाइम खुशी मिलती है ना, एक वही खुशी थी। ठीक है। इस बीच लोगों का मैंने इनसे कहा था, लड्डू से, मैं कहा लड्डू ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, मतलब सुनने में आ रही है मेरे, कि उर्वशी अपना घर दिखाती है, क्या मतलब है दिखाने का, कोई मतलब है इसको, क्या रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए, बहुत सारी बातें। मन दुखी होता है, लेकिन जब मैंने इनसे शेयर करा ना, उन्होंने बोला बोलने दे, जो जो बोल रहा है बोलने दे, ठीक है, तू कर जो तेरे को अच्छा लगता है, तू वो कर। मैं कहती हूँ भाई, जब हम किसी के ऊपर रोक टोक नहीं लगा रहे, हम किसी को ये नहीं बोल रहे तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे नहीं करो, तो कोई हमारे ऊपर क्यों लगा रहा है ना। मुझे नहीं पसंद। ठीक है। आज तक मैंने सब कुछ, 5 साल हो गए हैं, मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया कि तुझे ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। जो काम मुझे नहीं भी आता था ना, वो मैंने खुद ही सीखा करने को। किसी ने साथ नहीं दिया भाई, कोई साथ नहीं देता। ठीक है। और जब आप थोड़ा
तरक्की की राह पे चलते हो ना, कि अपने दम पे कुछ करना चाहते हो, तब आपको 100 लोग आएंगे गिराने के लिए। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी, जो आपने लक्ष्य ठाना है ना, सॉरी थामा है, देखा है, जो भी उसे बोलते हैं, जो लक्ष्य आपने देखा है अपने आगे फ्यूचर में जाने के लिए, तो आप सीधा बस उसी को अपना बिंदु बना लो। जैसे अर्जुन ने सिर्फ एक उस मछली को आंख का वो बना रखा था ना, निशाना मछली की आंख पे, सीधा वहीं पर ही तीर तीर मारा था, बस वहीं निशाना रखो। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा है, ऐसी बहुत सी लेडीज है जिनके घर वाले सवाल जवाब उठाते हैं, मेरे घर वाले भी उठाते हैं मायके में। यहाँ मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, कोई नहीं बोलता मेरे ससुराल में। जब आपका हस्बैंड आपके साथ है ना, तो आपको क्यों डरना, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आप कुछ अच्छा ही सोचने के लिए करती हो ना। मैं अपने मन की बात रख रही हूँ जैसे आप सबके सामने। क्यों करना है, क्यों सुननी है किसी की फालतू बात, जब आपको पता है आपने कुछ गलत नहीं करा किसी के लिए, आप कुछ गलत कर नहीं रहे हो ना, आपने किसी के साथ गलत करा, तो क्यों डरना है। वो कहते ना, जैसे कोई बोलता है तूने जो करा तू उसका फल भुगतेगा, ऐसे कोई बोलता है, तो हमें पता है हमने क्या करा है ना, तो हमें नहीं डरना। क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसा काम नहीं करा जो मैं अपने फल जब भुगतूंगी, क्योंकि मुझे डर लगेगा कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। तो मैं किसी मायके लाल से नहीं डरती, ठीक है मेरे अंदर ये शुरू से ही ये अकड़, जो भी कुछ कह लो है। हाँ, बीते उसमें कोई गलती हो गई, वो नादानी में बचपने में जो गलती हो जाती है हमसे हो जाती है, उसके लिए मैंने 100 बार माफिया मांगी है। जो हो जाती हैं वो हो जाती हैं, बीती बातें, जो गई सो गई है ना। आने वाले कल के लिए हमने कुछ अपने लिए, आने वाले कल जो आने वाला है, हमने उसमें कुछ बुरा नहीं करना। अब हमने कुछ बुरा नहीं करा फ्यूचर में हमने कुछ बुरा नहीं करा, प्रेजेंट में हम कुछ बुरा नहीं कर रहे, हिस्ट्री में जो हुआ, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, है ना। अब क्या है, सामने वाला जो बोल रहा है बोलने दो, एकदम चुप रहो, एक चुप्पी 100 को हराती है ना। मैं भी ये चीज़ जान गई हूँ, और मैंने ये चीज़ अपने अंदर ठान ली है, रख ली है, कि जो बोल रहा है बोलने दो, अपना चुप रहो, अपना जो काम है वो करो, ठीक है। बस ऐसे साथ बनाए रखिए, हमारा तुम्हारा। थैंक यू, बाय बाय गाइस, एंड दिल से थैंक यू। मुझे मुझे ऐसी बातें सोच सोच के कभी मैं डिप्रेशन में आ जाती हूँ, कि भाई क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया जो लोग मेरे को ऐसा बोल रहे हैं। मैंने किसी का कुछ ले लिया क्या, मैंने किसी का कुछ कर दिया क्या। मैं खुद अपनी वीडियो शूट करती हूँ, खुद उसे एडिट करती हूँ, खुद मतलब सब कुछ अकेले ही करती हूँ ना। मैं किसी को सरदर्दी दे रही कि भाई ले भाई मेरा वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, ठीक है। इनफैक्ट मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ ना, किसी को भाई वो ना हो अनकंफर्टेबल, इसलिए मैं किसी का व्लॉग नहीं बनाती, किसी का भी व्लॉग नहीं बनाती मैं। अगर बस मेरे व्लॉग में कोई नहीं होगा, मेरे फैमिली मेम्बर होंगे, जैसे कि यही मेरे बच्चे और मेरे पति, मेरे भाई बहन, और कोई नहीं होता। क्योंकि आज की जनरेशन सब कुछ समझती है, बड़ों को भी, छोटों को भी, बुजुर्गों को, सबको समझती है। हम जो सोचते हैं वो हमारी जो जनरेशन चली गई वो नहीं समझेगी, जो जनरेशन आने वाली हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमें ट्राई तो करना है, हम उनकी तरह बने तो, तभी तो हम साथ मिलकर चल पाएंगे ना। तो बस यही बोलूंगी भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे, मेरे हाथ में फोन है, एक सेकंड, हाथ जोड़कर निवेदन है सबसे, जिसको भी मेरा व्लॉग अच्छा नहीं लगता भाई माफ कर दो। हम अपने लिए बना रहे व्लॉग, आप लोगों की खुशी के लिए भी बना रहे हैं, लेकिन प्लीज ऐसे मत बोलो कि, मैं क्या बोलूं। मैं अगर सामने से किसी को बोलती हूँ ना, तो वो यही समझते कि एटीट्यूड आ रहा है, ज्यादा बिगड़ रही है, इसके पति ने से इतनी छूट दे रखी है, इसके पति ने से ऐसा कर रखा है, मतलब ऐसे ऐसे बोलते मेरे को।
मेरे पति को ये वीडियो वगैरह कुछ बनाना नहीं आता है, मैं ही उन्हें ज़बरदस्ती खड़ा करती हूँ कि चलो लड्डू एक वीडियो तो बनाते, एक वीडियो तो बनाते। तो कहते मेरे को वीडियो बनानी नहीं आती, तू फ़ोटो खींच ले, फ़ोटो एडिट कर लियो, ऐसे बोलते वो मेरे को। अब मैं कहती हूँ सीख जाओगे, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूँगी। मैं ही इन्हें बताती हूँ कि तुम ऐसे करना, वैसे करना। बाकी जब स्पेशल दिन होते जैसे कि बर्थडे हो गया, करवा चौथ हो गई, दिवाली, होली, पार्टी वगैरह हो गई, तो उसमें तो ये बोलते कि चल आजा वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो लेते हैं, ये सब कुछ। बाकी मेरे पति कुछ ऐसा नहीं है। पहले तो बनाते थे लेकिन अब क्या है काम वगैरह में इतने बिज़ी हो गए हैं ना कि सब कुछ इनका मन हट गया है, सिर्फ़ अपने काम में ही मन रहता है। तो सबसे अच्छी बात है भई उनका उनके काम में मन रहता है, सबसे अच्छी बात है, ठीक है? दूसरी बात दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात तो कोई नहीं थी। चलो जी चलती हूँ, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड ये मेरे मन की बात थी जो कि जब आपके मन में नेगेटिव थॉट्स भरते रहते हैं ना, तब आप सोचते हो कि आप इनको कहीं न कहीं बयाँ करो। तो मैंने आप लोगों के सामने बयाँ कर दिया। बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।